from like various companies like ServiceNow, Zomato, Autodesk, where I got offers from like Autodesk and fail in those interviews. तो मुझे फिर समझ में आया कि इंटरव्यू चल कैसे रहा है, क्योंकि मार्वल ये सब VFX जो वो सब लगाते हैं तो all of them use Mm. Maya. Hi everyone, welcome back to the channel. Hope you're doing extremely well. This is Abhishek Goel. Today we have Syed on our channel. तो सैयद मेरा कॉलेज का दोस्त है. सो कॉलेज में हम लोग अराउंड कोविड के बाद 2020 के बाद मिले थे, राइट सैयद? Yeah, जब हाँ, तुम हॉस्टल में 2020 के. शिफ्ट किए. हाँ, हॉस्टल में शिफ्ट किया था, उसके बाद आई मेट सैयद. तो साथ में हम लोग प्लेसमेंट्स प्रेप कर रहे थे, तब मेरी अच्छी दोस्ती हुई सैयद से. एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट सैयद टू इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ एंड विल मूव फॉरवर्ड टू द वीडियो. Hi guys, I am Syed. I also graduated from PES along with Abhishek. So we are kind of placement buddies. हम लोगों ने प्लेसमेंट के लिए भी साथ में तैयारी की थी. He went on to his back-end software engineering roles, while I transitioned to data scientist, ML engineering roles. So I like when I was in college, I had interest in data science, ML. I used to do projects in that, published a paper as well. Then my first placement I got in Credence Analytics. Okay, so moving back to 3 years back, जब हमारा प्लेसमेंट सीजन चालू होने वाला था, मतलब जस्ट प्लेसमेंट जो शुरू होने से पहले जून जुलाई वाला महीना था. और एंजाइटी एकदम हाई हो रखी थी हमारी कि क्या होगा प्लेसमेंट में. भाई पिछले साल सीनियर्स के लिए इतने सारे कंपनीज आए थे, हमारे लिए आएंगे कि नहीं. ये सैयद लाल लिंक्डइन पे हर एक सीनियर को मतलब मैसेज कर रहा है कि हाउ इज द प्लेसमेंट सिनेरियो, मार्केट का सिनेरियो कैसा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो बहुत सारे इंसाइट्स मुझे सैयद से मिलते थे कि एक्चुअली में लोगों से नेटवर्क कैसे करना है. तो इसकी अगर लिंक्डइन खोलो ना कॉलेज के टाइम की, तो हर एक सीनियर मतलब अच्छे अच्छे लेवल, इवन गूगल वाले सीनियर को कांटेक्ट करके रखा है, उनसे पूछ रहा है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ रहा है. तो उससे हमें भी इंसाइट्स मिलता था कि ओ भाई, अच्छा ये सारी चीजों को प्रिपरेशन करना है. सो नेटवर्किंग करने में सैयद से सीखा. उसके बाद अभी मैं जॉब चेंज करने के लिए सोच रहा था, देन आई स्टार्टेड पिंगिंग टू पीपल. तो इससे मैं पूछता था कि कैसे कैसे लिंक्डइन में लोगों को मैसेज करना है, कल. तो दैट्स अ गुड क्वालिटी ऑफ सैयद. शुरू के तो उस टाइम हमें इतना पता नहीं था कि बहुत सारे रोल्स होते हैं इंडस्ट्री में. सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन टेस्ट, डेवऑप्स इंजीनियर, डेटा साइंस, डेटा इंजीनियर. तो बहुत सारे रोल्स होते हैं और हमें आइडिया नहीं था. हमारे कॉलेज में कंपनीज आती थी, हम सब में अप्लाई करते थे. तो हाउ सैयद ट्रांजिशन फ्रॉम thinking of to be a software engineer from engineering college to shifting to data scientist role, कैसे हुआ वो मैं ज्यादा और जानना चाहता हूँ प्लीज. मतलब So yeah, शुरू से बता, मतलब प्लेसमेंट में जैसे यू वे स्ट्रांग इन पाइथन, तुम पाइथन में कोड करता था, हम लोग सी प्लस प्लस में करते थे. सो कैसे वो ट्रांजिशन हुआ कि यू डिसाइडेड कि तेरे को कोर बैकएंड में नहीं जाना है एंड आई एम टू पैशनेट अबाउट डेटा साइंस, क्योंकि कैपस्टोन का प्रोजेक्ट भी तेरा एमएल पे था. तो तेरे को बहुत Hmm. ज्यादा नॉलेज था उस टाइम थर्ड ईयर में. Yeah. Like in college, we all had statistics, data science, ML के core subjects भी थे. So there I developed a kind of an interest in this field. And then फिर मेरा coincidentally capstone project भी core ML पे था, and we published a page paper for it. क्या था Although प्रोजेक्ट, क्या like था? it was for hate speech detection. So ओके. Twitter में whenever there are tweets, there are hate speech, तो उसका detection, it was core NLP project. उस हम्म. वक्त BERT and all were trending models, so we use that like अभी GPT and all those are trending, DeepSeek ये सब. हम्म. तो that's where I developed an interest. Although कॉलेज में जेनेरिक एसडी रोल्स के लिए फ्रंट एंड भी लेस, मोस्टली बैक एंड ही पे सारी कंपनीज आती थी, तो इवन आई वाज टारगेटिंग बैक एंड रोल्स, बट इवन आई वाज अवेयर फॉर लाइक डेटा साइंटिस्ट, डेटा इंजीनियरिंग, एमएल ऑप्स इंजीनियरिंग रोल्स, कि इसके लिए भी कंपनीज है, बट आई न्यू कि हमारे कॉलेज में कम आती है. Coincidentally, like in the later part of like November, December, Cadence Analytics came and I got placed there as a data scientist. ओके. ट्रेडेंस एनालिटिक्स, तो ये मतलब कॉलेज में जब कंपनी आई थी तो जैसे आई गॉट प्लेस नियर अबाउट, वही प्लेसमेंट शुरू हुआ था एक दो महीने बाद. देन यू गॉट प्लेस. तो ट्रेडेंस जब आई थी तो एक ही रोल डेटा साइंटिस्ट के लिए आई थी कि मल्टीपल रोल्स के लिए आई थी? They came for this data scientist. They have hiring for data engineering, software engineering roles as well, but they went to different colleges for that. So they had different roles in different colleges. But for R, it was just data scientist. ओके, लाइक एंड ब्रीफ में बता सकते हो कि लाइक हाउ वाज योर इंटरव्यू, लाइक कितने राउंड्स थे, क्या प्रोसेस था? So at that time, like abhi it has changed for the same company, but at that time we had like one OA जहाँ पे
It was generic 3-4 coding questions थे, हम्म which was needed to be done in Python. That was a constraint which makes sense because you will be coding in Python in your job. And then SQL थे, which is हम्म another required skill for a data scientist. And then there were a lot of MCQs for statistics, machine learning. Gen AI तो उस वक्त आया नहीं था, तो उससे related questions नहीं थे. हम्म And then there was like shortlisting based on that. Around like I guess 15 to 20 people got selected, or even more than that. Uske baad there was first round which was based on one coding question, one SQL, and then since I had like a lot of projects related to ML on my resume, so intro ही से the interviewer started discussing on that. एंड वहीं से लाइक आई सेड, मेरी कैपस्टोन प्रोजेक्ट जो एनएलपी रिलेटेड था, तो उसमें हम्म शी आस्क्ड मी अबाउट वेरियस एनएलपी, लाइक टोकनाइजेशन क्या होता है, एम्बेडिंग क्या होता हम्म है, हाउ डू यू लाइक, since it was like core NLP project, so how do you go about the ML life cycle, like EDA, pre-processing, model development, model deployment. So even it was for a like, I was a campus grad, but interview was like an experience for level का, क्योंकि data scientist is ओके not an entry हाँ level position in this हम्म place. तो So एज यू she was मेंशनड अबाउट योर explaining a lot. कैप्स्टोन प्रोजेक्ट राइट, फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट, सो आई जस्ट वांटेड Yeah, टू नो कि मतलब मेरे इंटरव्यू में तो मेरे को कैप्स्टोन प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा हेल्प किया था. आई जस्ट वांट टू नो एंड थ्रो लाइट ऑन द कैप्स्टोन प्रोजेक्ट कि जो 4 साल हम लोग 3 साल इंजीनियरिंग कॉलेज में रहते हैं एंड फाइनल ईयर का जो प्रोजेक्ट होता है हमारा, वो कितना ज्यादा इम्पैक्टफुल होना चाहिए एंड कितना ज्यादा इम्पैक्ट एक्चुअली में डालता है. मतलब वेटेज देखो तो डीएसए होता है, 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, बट हमारा जो एक प्रोजेक्ट होता है जिसमें हम काम करते हैं, सो हाउ इंटरव्यू जज डेटा साइंटिस्ट रोल के लिए. और तेरा जो प्रोजेक्ट था, मतलब इट वाज अ गुड प्रोजेक्ट, बट हाउ इंटरव्यू इंटरव्यू में तेरे को बेसिकली कैसे हेल्प किया वो right, क्या करने में. right. So like if I didn't had a project in my resume जैसे ये, तो he would have asked random ML questions which he हम्म already has. क्योंकि मेरे पास already एक core ML project था, तो मेरे पास एक direction था where I could just have my questions directed on those project, कि उस related, उस context पे related questions आए. तो that हम्म gave me an upper hand because there are a lot of things that even I didn't know at that time. But करेक्ट. since it was based on my project and I'm not even like a master student in ML, क्योंकि generally जितने भी लोग इस core ML field में लोग हैं, they are all masters from like IITs and BITS and हम्म all tier 1 college. हम्म So that helped me a lot to like direct the interview. And ओके. then since, but at the same time I was a fresher, so she was considered with this fact कि I haven't worked in industry level projects, so हम्म she didn't went that deep. but हाँ, like model hyper parameter tuning कैसे करते हो, कौन सा यूज करते हो, randomizer CV, grid CV, so all these are very technical terms. अगर कोई MLDS का स्टूडेंट होगा तो वो समझ पाएगा. तो हम्म a lot of stuff were asked which actually helped. And then post this, the second round was also along the same lines. एक coding रहा, एक SQL रहा, and then based on my project. So सो इन project जन helped me a lot. ओके, सो इन जनरल लाइक प्लेसमेंट्स में अगर हम कॉलेज में थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में हैं, सो मेरे को तो प्रोजेक्ट बहुत हेल्प किया था. एंड सैयद भी मेंशन कर रहा है कि फॉर हिज डेटा साइंटिस्ट रोल इसको बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट हेल्प किया. सो Yeah. मेक श्योर टेक अ नोट दैट एक इम्पैक्टफुल प्रोजेक्ट एक तो एटलीस्ट होना चाहिए जिसके बारे में तुम एटलीस्ट 15 से 20 मिनट बिना रुके इंटरव्यू में बोल सको. सो दैट इज Yeah, द थिंग. and even in whatever domain you wanna go in, like if you wanna be in front end, back end, हम्म or like ML, cloud, तो उस related project रहेगा, तो it will even help you in the interviews to get that role in that हम्म company, क्योंकि companies generic roles के लिए आती है, but जब तुम hire हो जाते हो तो उसके बाद roles allot भी होते हैं. तो there you हम्म can have a say. इंटरव्यू ही में मैंने एक प्रोजेक्ट उन्हें समझाया था, तो दे पुश यू इन दैट हाँ, माई फील्ड. इंटरेस्ट अलाइंस टूवर्ड्स मोर टूवर्ड्स दैट राइट. टेक्नोलॉजीज. So it's ओके not always like ASA, competitive programming. These things also help a lot. ओके. सो फिर हमारा कॉलेज खत्म हुआ, वी ग्रेजुएटेड, बट लाइक उसके बाद वी स्टार्टेड इन आवर कॉर्पोरेट वर्ल्ड राइट. एक नया दुनिया में शिफ्ट हो गया फ्रॉम कॉलेज लाइफ टू दैट कॉर्पोरेट लाइफ. एंड इनिशियली मैं एज अ मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर ज्वाइन किया इन सिस्को एंड ही ज्वाइन एज अ डेटा साइंटिस्ट इन Credence. बट वन another good quality about Sayed which I would like to mention is about of striving to get a better job, striving to grow in this industry. मतलब ठीक है, हम सबको जॉब लग गया था, we were working in our company, but whenever I used to call this guy, he used to tell भाई
उस कंपनी की ओपनिंग है, मेरे को अप्लाई करना, आई वाज सेटल, नहीं मेरे को नहीं, मैं ठीक हूँ, खुश हूँ अपने कंपनी में, बट ही वाज ऑलवेज स्ट्राइविंग टू गेट समथिंग बेटर, टू गेट समथिंग बेटर, मेरे को सेटल नहीं करना है। एंड यू विल गेट टू नो बाय एंड ऑफ दिस वीडियो कि मैं क्यों बात कर रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ ये सारी चीजें। वो एवरीथिंग विल मेक सेंस जो मैं अभी बात कर रहा हूँ। सो सैयद, व्हेन यू जॉइन ट्रेडेंस, उसके बाद हाउ द लाइक कॉर्पोरेट वर्ल्ड कैसा लगा, एंड हाउ द डेटा साइंटिस्ट रोल हेल्प यू टू ग्रो एंड अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर? क्योंकि कॉलेज में तो ठीक है, एमएल एआई फलना ढिमकाना, बट एक्चुअली में जब हम कंपनी में काम करते हैं या शुरू करते हैं, तो हमें समझ में आता है, ओ इंडस्ट्री में ऐसा काम होता है। So like when I joined at Tredence, so I realized कि कौन से tech stacks are trending in ML, like कौन सी even classical ML में बहुत सारे ML algorithms है, तो कौन सी actually में industry में use होती है। तो I got to know like there's time series forecasting, there's classical ML में clustering based problems बहुत ज़्यादा industry में solve होती है in all the domains, health tech, fintech, हम्म। logistics, supply chain। तो कोर्स थ्योरी तुम्हें समझा सकती है कि कौन सी चीजें हैं, बट अ लॉट ऑफ थिंग्स विच आर एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड इन इंडस्ट्री, सो यू विल ओनली गेट टू नो वाइल इफ यू एंटर द इंडस्ट्री इन द फर्स्ट प्लेस। तो व्हेन आई जॉइंड आई रियलाइज्ड कि नॉट एवरीथिंग नीड्स टू बी फोकस्ड अपॉन। तो आई फोकस्ड अपॉन लाइक क्लासिकल एमएल में सर्टेन एल्गोरिदम्स जो कि इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, एंड इवन आई ट्राई टू इनकॉर्पोरेट दैट इन माई जॉब। एंड उस वजह से आई लाइक I kind of build a good profile over there, जिससे that helped me like getting in my successive offers and the multiple jobs that I've worked in. लाइक So वन थिंग आई वांट टू आस्क यू अबाउट मेंटर्स इन कंपनी। मतलब कॉलेज में तो चलो हम लोग सीनियर से पूछ लेते हैं या अपने बैचमेट्स लोग से पूछ लेते हैं, बट व्हेन वी एंटर इन अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड, हम कंपनी में काम करना शुरू करते हैं, वी आर क्लूलेस, मतलब हमें पता नहीं है कैसे काम करना है, क्या करना है। सो जनरली हमारे मैनेजर जो होते हैं हमें बडी अलॉट करते हैं, एंड देन फिर हमें वो धीरे धीरे चीजें समझाता है, एंड एज अ मेंटर वो काम करता है। उससे हमें बहुत मतलब दैट्स रियली गुड थिंग अबाउट इंडस्ट्री, अगर आपको एक मेंटर मिल रहा है जो आपको गाइड कर रहा है चीजों को लेके। तो उस चीज में कैन यू प्लीज थ्रो लाइट की हाउ योर मेंटर हेल्प यू टू मेक यू अ बेटर डेटा so साइंटिस्ट? and I joined like Credence, and even in my next company, Mojro, where my manager was very supportive. Like I would say, he was a very good mentor because he was a like master. He had masters from ISI Bangalore, so he was a core data scientist. Like, matlab, and he worked at like Amazon and previous good companies. So he used to guide me कि theoretical Kaggle projects जो होते हैं और इंडस्ट्री में जो तुम काम करते हो, it's a lot, it's very different. And at the same time, like you're expecting a lot of ML, cutting edge ML Gen AI products बना रहे हो, but at the end of the day it's a lot of engineering stuff that you need to do, calling APIs, deploying them, a lot of things। तो जो एक्सपेक्टेशन रहता है और जो एक्चुअल जॉब में जो काम करते हो उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। इवन अभिषेक, लाइक you would be asked a lot of DSA system design in interviews, but then you get to implement very less part of that in करेक्ट, your job, करेक्ट, which करेक्ट। is ironic as well, but we have to deal with it, and that's what makes you a better developer. यप। So this सो is what I got to know. And he used to like, and also like he had worked as a data scientist at previous companies, so he used to guide me like कि कैसे even interviews और होते हैं if you have to go in future, which helped me in my successive switches. okay, okay, so as you mentioned about Mojro, right? So we started with Trade Analytics, so it was MNC. Yeah. It was an MNC, and So it has certain package, but you were striving for getting a better offer from some another company. So मेरे को बस ये समझा कि when you decided कि नहीं मेरे को अब switch करना है, या I'm looking for a better job, and क्या क्या चीज़ों पे तू फोकस करना शुरू किया कि ये चीज़ों पे फोकस करूंगा तो I'll be able to get some companies, and मैं फिर इंटरव्यू में बैठूंगा and I'll crack it. So yeah. just give me in brief Tredence और तुम्हारा मोजरो के बीच ट्रांजिशन कैसे हुआ? So like I said, Tredence में I had a very short stint. Like I worked there for around 6 months. तो देयर आई व्हेन आई जॉइन, वहाँ पे मेरी 3 महीने की ट्रेनिंग हुई थी, वेयर दे टॉट मी लाइक स्टैटिस्टिक्स, क्लासिकल एमएल में जो एक्चुअली जो पीछे में मैथ्स कैसे वर्क होता है उसका, विच इज आस्क्ड इन इंटरव्यूज अ लॉट। एंड देन आई हैड लाइक हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स ओवर देयर एज वेल। हम्म। उसके बाद सिंस इट वाज लाइक अ काइंड ऑफ अ कंसल्टिंग स्लैश प्लस प्रोडक्ट फर्म, तो उसके बाद आई वाज आइडल फॉर द नेक्स्ट 3 months। तो आई हैड नथिंग टू डू, सो आई स्टार्टेड अप्लाइंग ऑफ, एंड ओके। then I started giving interviews, so there I got to know कि कैसे इंटरव्यू होता है। so many people wait कि पहले इंटरव्यू खत्म, पहले प्रेपरेशन खत्म हो जाए तब इंटरव्यू देना चाहेंगे, but I
started giving करेक्ट। interviews. So थ्रू में ही I used to get calls from Zomato, ServiceNow, and then I used to fail in those interviews. तो मुझे फिर समझ में आया कि इंटरव्यू चल कैसे रहा है, क्योंकि डेटा साइंस एमएल में इंटर लाइक लीड कोड में इफ यू गो यू विल गेट अ लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस, या बट देन डेटा साइंटिस्ट के इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस बहुत कम है, बहुत कम होता है। स्पेशली इन इंडिया. तो So वही I है had कि to figure मतलब that on my own. every every interview fail is actually a mock interview for Right. a better opportunity later. So Right. that is the thing. So जब इसके ट्रेडेंस में था, ट्रेडेंस के बाद he shifted to Mojro. He worked there. He had like he gained a lot of knowledge there. बहुत अच्छे से काम किया. As he mentioned about his manager, मैनेजर के अंडर में काम करता था and he has few teammates. कितने लोग थे तेरे कंपनी में? It was a very small Series A startup, like 15 people in engineering. So you have Okay. to have handle a lot of things on your own, like development, deployment, testing, सब कुछ खुद से Okay. करना पड़ता था. So that gave me like a broader view of how Lot of things exposure. actually work. Right. क्या होता है ना कि हमें तो पता है कि हम इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, हम अपनी कंपनी में काम कर रहे हैं, बट क्या होता है ना, हर हर एक कंपनी का अलग रिक्वायरमेंट होता है। एक कंपनी को ये सारे स्किल्स चाहिए, ये कंपनी को ये सारे स्किल्स चाहिए, एंड उन Right. सारे स्किल्स के लिए अलाइन करना बड़ा ज्यादा मुश्किल होता है। सो आई हैव सीन यू गेटिंग कॉल्स फ्रॉम गुड कंपनीज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन मी द थिंग्स विच यू टुक केयर उस टाइम में जब तू इंटरव्यू मतलब कंपनीज के लिए अप्लाई करना चालू किया था। सो मेंशन मतलब रेज्यूमे के लिए तूने क्या किया Yeah. So resume, I had made on Overleaf. So that's the latex platform where you can make like ATS friendly resumes. So there, like I said, data scientist, ML engineer, और एक ML ops engineer, ये तीन major roles थे which I was targeting. और तीनों are very like aligned in the same place, but at the same time they have different responsibilities. Like a data scientist builds models, does some kind of analytics as well, and even like builds APIs to deploy them, but even just the endpoints. An ML engineer does end-to-end model development, थोड़ा बहुत करता है, but he does a lot on the model retraining, deployment parts. And a था? model ML ops engineer is like just like a DevOps guy for DevOps ML. guy for ML. Okay. So these were the So three roles that I was targeting. So I had three different set of resumes for these right. roles, because although ये तीनों बहुत similar है, but हम्म। at the same time, recruiter, if he's actually looking for an ML ops guy, an MLE guy, or a DS guy, he would go on the title of your resume. So I had Okay. these three different resumes with me, and these three have like 30 to 40% difference in resume. तो ज्यादा मैंने changes नहीं किए थे. Skill set, हम्म। resume structure में ज्यादा changes किया. हम्म। Like I said, data scientist में I had like core ML model building, like Gen AI models, classical ML models, like I said, clustering and all. थोड़ा हम्म। बहुत A/B testing, Power BI हम्म। dashboarding, और हम्म। APIs लिखना, API, fast API, वो सब लिखना, and Okay. a bit of deployments as well. Whereas MLE में I had end-to-end 30% ML model building, 30% retraining, और 30% deployment. और एक ML ops which was pure DevOps kind of resume, और थोड़ा बहुत उसमें ETL pipelines, data engineering stuffs, backend stuffs भी था. Okay. So these are basically the three skill sets, three different roles and their specific skill sets. Okay. So now your resume is ready. अब तेरा resume ready है. Now you have started applying for the companies, right? And you started getting calls. But हमें पता है कि हम prepared नहीं है, but we are still applying to those companies. In case call आ जाए, अगर 3 महीने बाद भी call आ रहा है, तो at least इन 3 महीनों में preparation करके I'll be ready to give that particular interview. So let's move forward to next section, which is preparation. As a data scientist, किन सारी चीजों बेसिक से चलते हैं, किन किन Right. सारी चीजों पे हमें फोकस करना चाहिए। एंड वो एक साथ तो हम सारी चीजें कवर नहीं कर सकते, पढ़ नहीं सकते, बट धीरे 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 हाउ यू ट्रांजिशन फ्रॉम नॉट बीइंग इंटरव्यू रेडी कैंडिडेट टू क्रैकिंग दोस कंपनीज। Right. So basic से if I talk like it's there's Python, तो Python तो तुम्हें अच्छे से आना ही चाहिए. That हम्म। is the first basic condition. हम्म। Then there's SQL. तो SQL में जितने भी joins और जितने भी functions रहते हैं, ranking हम्म। function, dense rank, उस टाइप के सारे window functions you should know. हम्म। मेजरली इतना ही टच करते हैं इंटरव्यूज में. फिर उसके बाद स्टैट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो ट्रेडिशनल कंपनीज इफ यू गो लाइक वॉलमार्ट, टारगेट, वेयर इवन आई हैव इंटरव्यूड, सो दे आर वेरी मच फोकस्ड ऑन योर स्टैटिस्टिक्स नॉलेज, बिकॉज वहाँ पे स्टैट्स बहुत ज़्यादा यूज होता है. तो लाइक स्टैट्स में तुम्हारा काई स्क्वायर और जितने भी स्टैटिस्टिक्स के एल्गोरिदम्स रहते थे,
मीन मीडियन मोड, बेसिक से लेकर के काई स्क्वायर टेस्टिंग, अनोवा टेस्टिंग, हम्म everything that comes into there. And statistics, once you are done with the statistics part, then comes the machine learning part, where you can start off with basic models like logistics, regression, and then go up to unsupervised models, clustering, and all of them, k-means and everything. And then even you can touch the light GBM, gradient boosting, XGBoost, all the classical models. So these are the mainly, like I said, I mentioned 7 to 8 algorithms over here. So these are the majorly asked classical ML algorithms in interview. फिर अभी लाइक लेटर 23 पार्ट में जेन आई बहुत ट्रेंडिंग हो गया, हम्म तो इंटरव्यूज पे भी फोकस होने लगे। सो देयर रैग, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन, वो सब बहुत ट्रेंडिंग, एल ओ आर ए और बहुत सारे फाइन ट्यूनिंग मेथड्स आने लगे मार्केट में। सो कंपनीज हम्म इवन स्टार्टेड आस्क दोस थिंग्स बिकॉज दे आर हायरिंग फॉर दिस थिंग्स। पहले उतनी ज्यादा ओपनिंग्स थी नहीं, बट क्योंकि जेन आई आ गई तो उस वजह से इंडिया में ओपनिंग्स बढ़ गई हैं एमएल के रोल्स के, और दे आर वेरी मच फोकस्ड टू नो या दैट यू नो आर्किटेक्चर्स, रैग कैसे बिल्ड करते हो, वेक्टर डेटाबेसेस कैसे होते हैं। दैट इज हम्म मोर ऑन द इंजीनियरिंग पार्ट, उसमें साइंस उतना ज़्यादा है नहीं। लाइक हम्म एपीआई कॉलिंग, developing vector databases, and हम्म a lot of, and right now everything is hosted on AWS. Like AWS Bedrock is providing हम्म everything. So हम्म AWS environment पे बहुत ज़्यादा कंपनीज टेस्ट करती हैं, because ओके 90% of the companies use AWS, and हम्म some of them use AI and as well. तो हम्म AWS environment से you should be aware, क्योंकि that's where you will be building all those workflows and ओके deploying models। सेज में तुम्हारा डिप्लॉयमेंट होता है। ओके सो सो started with Python, basic language जो हम कॉलेज में ही सीख लेते हैं. राइट। And after that, if you have interest in machine learning, Gen AI, etc., then you can move forward to explore those models and all. Basic machine learning तो सब कॉलेज में ही पढ़ लेते हैं. But as he mentioned that he entered the industry and he explored more models, फिर इसने Predence में कुछ सारी चीजें सीखी. Then he moved to Mojro. Mojro में उसको बहुत अच्छा exposure मिला because he worked in a startup, the A series, मतलब 15-16 लोग के थे, and he had a lot of responsibility to pull off there. And उसके बाद resume was ready, then he started applying, etc., etc. फिर इसके बाद so after all this preparation he started getting the call. So बहुत सारी कंपनी से कॉल आया, वो ये खुद ही मेंशन कर देगा. एंड ही विल, और ऐसा नहीं कि इसने सिर्फ डेटा साइंटिस्ट रोल के लिए अप्लाई किया था. इसने, एज ही मेंशन, ही अप्लाइड फॉर एमएल ऑप्स, ही अप्लाइड फॉर मशीन लर्निंग इंजीनियर, एंड ही अप्लाइड फॉर डेटा साइंटिस्ट रोल, एंड ही गॉट कॉल्स फ्रॉम गुड कंपनीज हु literally pay good. So yeah, over to you, Sayed. Yeah, so I got calls from like various companies like ServiceNow, Zomato, Autodesk, where I got offers from like Autodesk and Arctic Wolf ultimately. Okay. So most of them had interviews along the same lines because it's for the same role. So if I would like classify interviews, तो Tesco first round also, जो right? होता You था, interviewed for Tesco. या They टेस्को were also टेस्को paying है, like 25-30 lakhs. या Yeah. all of them had like 30 to 40 का range में, and that was also negotiable Okay. if you had competing offers. Okay. So most of them had like very similar interview process. Like first round they started off with a coding question जो Python में करना है, फिर एक SQL Mm-hmm. में, Mm-hmm. एंड देन एट द सेम टाइम दे टच्ड योर प्रोजेक्ट्स, जो तुमने Mm-hmm. प्रोजेक्ट्स किया था कंपनीज में काम करके, एंड टू एंड एक्सप्लेन करना उसमें जो, एंड उसी में जो अंडरलाइंग एमएल एल्गोरिदम थे या जो डिप्लॉयमेंट फ्रेमवर्क्स थे उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते थे। इवन एक्सपीडिया में दैट वाज लाइक कोर एमएल ऑप सेंट्रिक इंटरव्यू, तो वहां पे दे Mm-hmm. आस्क्ड अ लॉट ऑफ लाइक पाइपलाइन स्केलिंग, कुबरनेटीज डॉकर पे तुम कैसे एमएल मॉडल्स को रियल टाइम स्ट्रीमिंग करके जो Let एमएल let's keep it इन्फ्रेंस है। let's keep it more structured. मतलब जो हमारे कंपनी में हमने काम किया, जैसे तूने जो प्रोजेक्ट पे काम किया, so like mention in a structure way कि मतलब जब इंटरव्यू तेरे मतलब जो भी प्रोजेक्ट पे, एमएल प्रोजेक्ट पे तुमने काम किया, हाउ दे एक्चुअली अप्रोच यू टू आस्क दोस क्वेश्चंस. मतलब कहाँ से स्टार्ट करते हैं, देन हाउ, कितने डीप जाते हैं वो तुम्हारे प्रोजेक्ट पे, और क्या क्या चीजें पूछने जाते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. या तो फर्स्ट राउंड लाइक आई टोल्ड कोडिंग सीक्वल रहता था, एंड देन दे यूज्ड टू डीप डाउन ऑन माय प्रोजेक्ट्स दैट आई हैड वर्कड। So then when I was working in Mojaro, I was majorly working on the quick commerce supply chain delivery optimization. तो वहाँ पे I was working on like clustering the geolocations, जो तब तुम स्विगी और जोमेटो में ऑर्डर करते हो तो डिलीवरी गाइस को जो ऑर्डर्स आते हैं वो क्लस्टर्ड मिलते थे, तो वहाँ पे बैकएंड में एमएल एल्गोरिदम्स चलते हैं।
all of the quick commerce use clustering algorithms to cluster the geolocations, like Okay. Zomato, Swiggy. So that's Okay. what I was working Mojuro as well. It सो was a SaaS जोमेटो product. स्विगी तुम्हारे कस्टमर थे मोजरो के? Right, right. Swiggy ओके। Instamart was my SaaS customer. ओके। So, matlab they used our product. So that is how like even the interviewers were able to relate it, and they also asked like in like good questions related to that, because that's हम्म। like real life में वो भी ऑर्डर कर रहे, तो they could sense कि हम्म। कौन सी edge cases मुझे handle करना होता था, and हम्म। since I models deployed in production, so I could answer them. ओके। उसके बाद फिर इट वाज अ वेरी जेनेरिक एमएल लाइफ साइकिल रिलेटेड, कि हम्म। तुम डेटा कहाँ से लाते हो, डेटा कैसे हम्म। क्लीन करते हो, मॉडल कित रन करते हो, कौन सा मॉडल रन करते हो, उस मॉडल के पीछे का मैथ्स क्या है, एंड देन ओके। उसको डिप्लॉय कैसे करते हो, उसको मॉनिटर कैसे करते हो, उसको रिट्रेन करना होता है तो कैसे करते हो. तो ऑल दोज थिंग्स वर आस्क्ड. एंड क्योंकि एवरीथिंग यूज्ड टू रन इन रियल टाइम, तो एमएल इन्फरेंस सर्विसेज होती हैं, स्ट्रीम प्रोसेसिंग, बैच प्रोसेसिंग, हम्म। वो सब रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते थे. दैट इज मोर ऑन द इंजीनियरिंग साइड, बट सिंस आई हैड एक्सपीरियंस इन दैट, सो आई कुड आंसर दैट. एंड this was majorly the first round that they had. Second round used to be like that depends upon the company. So, हम्म। like I said, if it's like a retail company like Tesco or a Walmart or Target, so they had like their own business case study कि ऐसा सिचुएशन है भाई, अब तुम इस सिचुएशन में लाइक टेस्को के स्टोर्स है यूके में, अब तुम्हें हम्म। उनके सेल्स बढ़ाने हैं, तो तुम हम्म। कैसे करोगे, ऑनलाइन हम्म। एडवर्टीजमेंट कैसे बढ़ाओगे, टारगेट कैसे करोगे, तो कौन सा एल्गोरिदम यूज करोगे, कैसे बिजनेस सिनेरियोज में किसका क्या इफेक्ट बेटर रहेगा. सो इट वाज अ लॉट ऑन द बिजनेस साइड एंड लेस टेक्निकली. So ओके। this is depend. It's like a traditional non-tech company, core non-tech company, because Walmart are these are like non-tech, like not, they don't are not technically companies. हाँ, But लाइक दे when आर you नॉट interview, टेक uh, ओरिएंटेड कंपनीज, मतलब वो एक right, टेक्नोलॉजी पे काम नहीं करे, बट दे आर यूजिंग टेक्नोलॉजी टू सॉल्व डेली यूज केस प्रॉब्लम्स। right. Then if you go like Fang, yeah, ServiceNow, Salesforce type की core tech companies, हम्म। which have at their core, so they हम्म। had system design rounds, like even हम्म। Autodesk or Arctic Wolf, where I got offers from ultimately. ओके। So they had ML system design rounds where basically it's like a system design round but for ML. So how do you design this system? But for which algorithm do you use? How do you scale it? Okay, उस like टाइप के did क्वेश्चंस they रहते. ask about any system design of your project which you have already worked in Right, Mojro? right, right. So it depends on the company. अगर if they find my project that I worked interesting, so they ask that. But companies पे depend करता. As you mentioned कि जितने भी तुमने इंटरव्यू दिए, जोमेटो, वॉलमार्ट, Yeah, टेस्को, एक्सपीडिया एक्सेट्रा, तो यू सेड दैट थिंग्स वे कॉमन बिटवीन ऑल द कंपनीज, राइट? कुछ अलग correct. नहीं पूछ रहे तो लोग, एक सेट ऑफ क्वेश्चंस या सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज पे वो लोग फोकस कर रहे थे एज दे हायरिंग फॉर दोस role, data scientists, ML ops, and this. So, for the audience, for the candidates who are applying, you should definitely not miss this segment. So, you can start Sayed, मतलब तुम अपना overall experience दे दो, then we can move to the end of this video. uh, when I had second round for core tech companies like ServiceNow, Arctic Wolf, Autodesk. So there it was mostly ML system design, where system it's same as a software engineering system design interview, Mm-hmm. but it is focus on core on your ML model building and model deployment, end-to-end pipeline. So that also depends upon the company if they are interested in the kind of projects that you have done. Because Zomato में जो role था supply chain logistics, which was similar to the work that I did in Mojro. So they asked me the ML system design of the project that I had worked upon. But Arctic Wolf is a cybersecurity company. Since you have joined Arctic Wolf, right, we should highlight that Arctic Wolf का इंटरव्यू है. So ये सारी चीजें, सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंस तो एक साइड है, then you joined Autodesk, and moving forward Autodesk में तुम रहे, then fortunately you got an opportunity from Arctic Wolf and you got an opportunity to interview at Arctic Wolf और तुमने क्रैक कर लिया. So let's throw light more on it. So Autodesk is like a engineering design company. अगर many of you would have heard AutoCAD and CAD, जो first second year में हम लोग हाँ.
इंजीनियरिंग डिजाइन में पढ़ते थे, सो दैट ऑटो कैड इज देयर सॉफ्टवेयर। हम्म एंड ऑल्सो मार्वल, ये सब वीएफएक्स जो वो सब लगाते हैं, तो ऑल ऑफ देम यूज हम्म माया। So that is also their software. So a lot of design. So everyone knows Maya and AutoCAD, but they don't know हम्म that Autodesk is the company that develops those products. ओके तो इवन बुर्ज खलीफा, शंघाई टावर, सबके डिजाइन AutoCAD से हुआ है। हम्म So they are like a very big company, 40-year-old company. So ओके there my role was, although it was like Autodesk, but my team was internal team where we used data science ML to enhance employee experience. ओके एंड सो इवन लाइक सेल्स टीम को कौन से क्लाइंट्स टारगेट करने चाहिए, हम्म सीईओ लेवल तक। हम्म डेटा साइंस इज ऑल्सो यूज्ड इन डिसीजन मेकिंग कि विच ऑफ द डिसीजंस बिजनेस के लिए, कंसल्टिंग के लिए कौन सा सही रहना चाहिए। सो आई डेंट वर्कड ऑन लाइक ऑटो कैड और माया प्रोजेक्ट्स पर से, but even I had a good experience over there. Even though it was in internal team, people were good and even the work was good. Although I couldn't operate much on scale, क्योंकि हम्म 5-10 हज़ार लोग एम्प्लॉयज थे उनकी कंपनी में, हम्म तो डेटा रहता था। तो आई wanted to work on scale and that's why I was switching from Mojaro in the first place, because वो ओके स्टार्टअप थी तो उतना ज़्यादा स्केल पे काम करने मिलता नहीं था। a lot of डेटा पॉइंट ज़्यादा नहीं रहते थे। तो हम्म आर्कटिव में आई वाज इंटरव्यूइंग एट मल्टीपल कंपनीज, ऑटोडेस्क एंड आर्कटिव दोनों पैरेलली चल रहा था। ओके लेटर ऑफर फ्रॉम आर्कटिव वुल्फ ओके राइट आफ्टर 1 week after joining Autodesk. So यू जॉइन ऑटोडेस्क उसी बीच में तुम आरटी वुल्फ का भी इंटरव्यू दे रहे थे देन यू गॉट एन अपॉर्चुनिटी तो इंटरव्यू आरटी वुल्फ फिर आरटी वुल्फ का ऑफर आ गया फॉर्चुनेटली देन वही ना ऑफर का मिसमैच हो रहा था दे वर नॉट एबल टू मैच इट देन यू yeah, डिसाइडेड दैट यू शुड मूव टू आरटी वुल्फ राइट yeah, yeah. Fixed component में बहुत difference था. Autodesk component had a lot of stocks over here. Arctic Wolf was giving all fixed plus stocks as well. ओके And also Arctic Wolf में I'm getting to directly work on their core products. तो या integrated दैट with them to या that. दैट मेड अ डिफरेंस लाइक ऑटोडेस्क में एज यू मेंशन्ड कि तुम इंटरनल प्रोडक्ट पे काम कर रहे थे एक्चुअली में तुम डायरेक्ट प्रोडक्ट पे नहीं काम कर रहे थे जो उनका जो रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोडक्ट है सो ग्रोथ वाइज देखा जाए व्हेन वी वर्क डायरेक्टली फॉर दोज प्रोजेक्ट्स जो डायरेक्टली कंपनी के जो प्रोडक्ट है उसको अलाइन कर रहा है सो दैट हेल्प्स अस टू एक्सप्लोर मोर टेक्नोलॉजीज और वी Right. वर्क मोर Work feels to be more impactful and will help you grow inside the company. तुम डायरेक्टली स्केल पे काम कर सकते हो और कस्टमर्स क्लाइंट्स पे डायरेक्ट इम्पैक्ट देख सकते हो, विच देख सकते हो increases your life satisfaction as well, if because at the end of the day we are all हाँ developers of the purpose. okay so moving to the last part of this video but I just want you to explain your journey in terms of how you managed to strive for always getting better. So like हमारे कॉलेज में मतलब भी क्या जुनून था अंदर तू कंपनीज, लाइक या फ्रॉम हम्म कॉलेज डे सेल्फ की कंपनीज आती थी, तो वी यूज टू सी एप्पल, पालो अल्टो वाज द फर्स्ट कंपनी आई बिलीव जो सबसे ज्यादा उनका टोटल कॉम्प था। यप तो उतना तो मेरा नहीं लग पाया था, दैट वाज लाइक ट्वाइस माय हाँ हाँ टीसी। हम्म Even I wanted to strive for better, so that's where I wanted to make a difference in my career. I had my friends, like they got offers from Intuit and even they got promoted like after 1 year. So that's where I wanted to come to their level. जली 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 ना, तेरी भी जली ना। जली ना So it was a good college, a lot of good companies come. हम्म So, and if you can't make during placements to those companies or to that start package, you don't can stop switch your and preparation and yeah yeah, you can switch and come to their level or even better than them हम्म within 1 to 2 years. it will take 2 years मतलब तुरंत तो नहीं कर सकते at least you should have certain एक relevant experience के बाद ही कंपनी तुम्हें भाव Right, देगी right. कि बेटा तुम इंटरव्यू दो Yeah, because if you are looking for a 200-300% hike, then 1.5-2 साल पहले से पहले कोई नहीं देने वाला है. okay Okay, Sayed, it was nice talking to you. Thank you for throwing light on your journey and thank you for giving some insights कि data scientist role या कोई भी ML side वाले roles में apply करना है तो what we should focus on किन किन सारी चीजों फोकस करना है It's not just about tech अपने आप को mentally भी prepare करने के रखना है कि हमें switch करना है क्योंकि switch करना से बोलने से नहीं होता है To actually switch it takes a lot of effort
And even to get placed at the first place in college, it takes a lot of effort. So keep working hard and keep hustling. Okay? I'll add Sayed's LinkedIn link in the description. So go and reach out to him. Ask if you have any doubts related to data scientist, ML engineer roles. So he will guide you. As जब ये कॉलेज में था, इसने भी बहुत सारे सीनियर्स को पिंग किया था to get idea, to get to know how things work. So go ping him. Yeah. परेशान करो सर. Yeah, even I'm thinking to start a YouTube channel. आपकी तरह मैं भी YouTuber बनने वाला हूँ, तो you can link my YouTube link in the section, and even I'll post content related to data science, ML interviews, my interview experiences, because over the internet it's very difficult to find those as compared to engineering interviews. Back and roles. Yeah, correct. Right.